नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार तो देखिए सभी को है, लेकिन उससे पहले ये जो एग्जिट पोल आए हैं इनके आंकड़े कुछ हवा का रुख बता रहे हैं। आज हम इन्हीं आंकड़ों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। बिल्कुल, हमारे पास बिहार के सभी पूरी 243 सीटों का एक डिटेल्ड जिलेवार एग्जिट पोल विश्लेषण है और इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये रुझान किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि कौन सा गठबंधन इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से सत्ता के करीब है और चुनावी लहर किधर जाती दिखी, कौन से इलाके अहम रहे। पर हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, असली नतीजे नहीं। एकदम सही कहा। और आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा है, काफी उतार चढ़ाव वाला। तो चलिए इन आंकड़ों की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शुरुआती कुछ जिलों से। जैसे पटना राजधानी है, 14 सीटें हैं। यहाँ एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, पटना में एग्जिट पोल एनडीए को 8 सीटें दे रहा है और महागठबंधन यानी एमजीबी को 5। एक सीट जन स्वराज पार्टी जेएसपी को भी जाती दिख रही है। अच्छा, और पास में ही औरंगाबाद है, 6 सीटें। हाँ, औरंगाबाद में एमजीबी को 3 मिली हैं, एनडीए को 2 और 1 सीट एआईएमआईएम को। तो वहाँ एमजीबी थोड़ा आगे है। तो ये तो मिली-जुली शुरुआत हुई कह सकते हैं। पटना में एनडीए, औरंगाबाद में एमजीबी, एआईएमआईएम का भी खाता खुल गया। हाँ बिल्कुल, पटना में एनडीए की बढ़त जरूर है, लेकिन औरंगाबाद ने दिखा दिया कि मुकाबला शुरू से ही टक्कर का था। अच्छा, अगर हम इसमें दरभंगा की 10 सीटें भी जोड़ लें। हाँ, दरभंगा में क्या रहा? दरभंगा में एनडीए खासकर बीजेपी मजबूत दिखी, उन्हें 6 सीटें मिली और एमजीबी मतलब आरजेडी को 4। तो शुरुआती 30 सीटों के बाद तस्वीर क्या बनी? 14 पटना, 6 औरंगाबाद, 10 दरभंगा। हाँ, तो इन 30 सीटों के बाद एनडीए 16 पर था, एमजीबी 12 पर और एआईएमआईएम 1, जेएसपी 1। यानी एनडीए के लिए एक अच्छी मजबूत शुरुआत। लेकिन क्या ये बढ़त बनी रही? मुझे लग रहा है आगे आंकड़े कुछ बदले हैं। बिल्कुल, यहीं से कह सकते हैं खेल थोड़ा पलटा। गया की 10 सीटें आई। गया तो महत्वपूर्ण है और वहाँ पासा पलटता दिखा। एमजीबी ने जबरदस्त वापसी की, 6 सीटें जीती, एनडीए को सिर्फ 3 मिली और जेएसपी ने भी यहाँ 1 सीट निकाल ली। अरे वाह, 10 में से 6 एमजीबी को। इसने तो फासला एकदम कम कर दिया होगा। निश्चित रूप से वो जो एनडीए की शुरुआती बढ़त थी वो लगभग खत्म हो गई और ये मोमेंटम, ये रफ्तार एमजीबी के पक्ष में जाती दिखी। अच्छा, आगे कैसे? देखिए, कैमूर की 4 सीटों पर तो 2-2 से बराबरी हो गई, कांटे की टक्कर। इसके बाद भोजपुर आया, 7 सीटें। वहां एनडीए ने थोड़ा बेहतर किया, 4 सीटें जीती, एमजीबी को 2 मिली, जेएसपी को 1। तो एनडीए ने बढ़त थोड़ी सी बढ़ाई। तो कुल 51 सीटों के बाद एनडीए फिर थोड़ा आगे। हाँ, 51 सीटों के बाद एनडीए 25 पर था, एमजीबी 22 पर, जेएसपी 3, एआईएमआईएम 1। लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर नहीं रही। गोपालगंज आया, 6 सीटें। गोपालगंज में क्या हुआ? वहाँ एमजीबी ने फिर कह सकते हैं लंबी छलांग लगाई, 4 सीटें जीत ली, एनडीए को सिर्फ 2 मिली। अच्छा, तो फिर मामला बराबरी पर आ गया। बिल्कुल करीब। 57 सीटों की गिनती के बाद अगर हम देखें तो एनडीए 27 पर था और एमजीबी बस 1 सीट पीछे, 26 पर, जेएसपी 3 और एआईएमआईएम 1 पर। बाप रे, क्या टक्कर चल रही थी। फिर एमजीबी आगे कब निकला? इसके ठीक बाद खगड़िया की 4 सीटें आई और उसमें से 3 एमजीबी ने जीत ली, एनडीए को सिर्फ 1 मिली और यही पहली बार इस गिनती में एमजीबी आगे निकल गया। अच्छा, कितने से? बहुत मामूली बढ़त। एमजीबी 29 पर पहुंच गया, एनडीए 28 पर, जेएसपी 3, एआईएमआईएम 1। और क्या ये बढ़त फिर बढ़ती गई? नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला माना जाता है और मधेपुरा, वहाँ क्या हुआ? हाँ, एमजीबी ने यहाँ से वाकई में गियर बदल दिया। नालंदा की 7 सीटों में से भी 4 एमजीबी को मिली, एनडीए को 2 और जेएसपी को 1। ये तो बड़ी बात है। और मधेपुरा की 4 सीटों पर तो एमजीबी ने क्लीन स्वीप ही कर दिया। 4 सीटें? हाँ, चारों की चारों सीटें एमजीबी के खाते में, एनडीए 0। स्रोत ने इसे बाकायदा इतिहास रचना कहा है। मधेपुरा में 4-0। ये तो एमजीबी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट रहा होगा, मानसिक तौर पर भी। एमजीबी पहुंच गया 37 सीटों पर, जबकि एनडीए 30 पर ही था। जेएसपी के पास 4 और एआईएमआईएम के पास 1 सीट। तो यहाँ एमजीबी ने 7 सीटों की एक ठीक-ठाक बढ़त बना ली थी। तो ये एमजीबी के उभार का दौर था। क्या आगे भी यही ट्रेंड चला? बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब बड़े जिले हैं। हाँ, कमोबेश यही ट्रेंड जारी रहा। बेगूसराय की 7 सीटों में एमजीबी को 4 मिली, एनडीए को 2, जेएसपी को 1,
मधुबनी 10 सीटें हैं वहां। मधुबनी में मुकाबला कड़ा था, लेकिन एमजीबी 5 सीटें निकालने में कामयाब रहा। एनडीए को 4 मिली, जेएसपी को 1। और सीतामढ़ी 8 सीटें। सीतामढ़ी में भी एमजीबी 5 सीटों के साथ आगे रहा। एनडीए को 3 मिली। तो एमजीबी लगातार अपनी बढ़त मजबूत कर रहा था। करीब करीब 100 सीटों के बाद क्या तस्वीर बन रही थी? हाँ, लगभग 97 सीटों की गिनती जब पूरी हुई तो एमजीबी 51 सीटों पर पहुंच चुका था, मतलब हाफ सेंचुरी पूरी। एनडीए उस वक्त 39 पर था, जेएसपी 6 सीटों पर और एआईएमआईएम 1 सीट पर। एमजीबी की बढ़त अब 12 सीटों की हो चुकी थी। 12 सीटों की बढ़त। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, खासकर सीमांचल का इलाका आता है, जहाँ माना जाता है कि छोटे दल जैसे एआईएमआईएम काफी अहम है। कटिहार के 7 सीटों पर क्या रुझान था? कटिहार का नतीजा बिल्कुल एआईएमआई के प्रभाव को साफ दिखाता है। यहाँ एमजीबी को 3 सीटें मिली, एनडीए को 2 सीटें मिली। और एआईएमआईएम को? एआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 सीटें हासिल की। 2 सीटें एआईएमआईएम को हाँ जी। कटिहार में, ये तो उनके लिए वाकई बड़ी कामयाबी है। जी, और ये दिखाता है कि सीमांचल में एग्जिट पोल के हिसाब से एआईएमआई एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है। अच्छा, इसके बाद सिवान 8 सीटें वहाँ। सिवान में एमजीबी ने अपनी बढ़त कायम रखी, 5 सीटें जीती, एनडीए को 3 मिली। और सहरसा 4 सीटें। सहरसा में फिर मामला बराबरी का रहा, 2-2 सीटें। ये दिखाता है कि कुछ इलाकों में टक्कर अब भी बहुत बहुत कड़ी थी। वैशाली और जहानाबाद में भी एमजीबी का पलड़ा भारी रहा क्या? वैशाली में 8, जहानाबाद में 3 सीटें। हाँ, वैशाली में एमजीबी को 5 सीटें मिली, एनडीए 2, जेएसपी 1 और जहानाबाद में 2 सीटें, एनडीए 1। तो अगर हम लगभग आधे रास्ते पर देखें, यानी 127 सीटों के बाद। हाँ, 127 सीटों के बाद क्या स्थिति थी? बहुमत का आंकड़ा 122 है, ये ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। 127 सीटों के बाद एमजीबी 67 सीटों पर पहुंच गया था, एनडीए 49 पर था, जेएसपी 7 और एआईएमआईएम 3 सीटों पर। यानी एमजीबी की 18 सीटों की स्पष्ट बढ़त थी, लेकिन मंजिल वो 122 वाली अभी भी दूर थी। क्या एनडीए ने यहाँ से वापसी की कोशिश की? नवादा और जमुई ये जिले अहम रहे होंगे। बिल्कुल, और एनडीए ने कोशिश की भी। नवादा की 5 सीटों में एनडीए ने 3 सीटें जीती, एमजीबी को 2 मिली। और जमुई की 4 सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन और भी अच्छा रहा, वहां उन्होंने 3 सीटें जीती। स्रोत ने इसे एनडीए की बड़ी बाजी कहा है। एमजीबी को सिर्फ 1 मिली। तो इन 2 जिलों नवादा और जमुई ने एनडीए के खाते में 6 सीटें डाली, जबकि एमजीबी को 3 मिली। तो अंतर कुछ कम हुआ? हाँ, अंतर थोड़ा कम हुआ, लेकिन क्या ये वापसी जारी रही? समस्तीपुर एक बड़ा जिला है, 10 सीटें। वहाँ क्या हुआ? समस्तीपुर में क्या रहा? समस्तीपुर में एमजीबी ने फिर से बढ़त बना ली। 10 में से 5 सीटें एमजीबी को मिली। एनडीए मतलब बीजेपी और सहयोगी मिलाकर उनको 3 सीटें मिली। और बाकी 2? बाकी 2 सीटें फिर से एआईएमआईएम के खाते में गईं। एआईएमआईएम समस्तीपुर में भी 2 सीटें। ये तो दिखाता है कि उनका असर सिर्फ सीमांचल तक ही नहीं था शायद। सही कहा आपने, एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार इस फेज के बाद, यानी लगभग 146 सीटों के बाद, एमजीबी 84 सीटों पर था और एनडीए 70 पर, जेएसपी लगभग 7 और एआईएमएम 5 सीटों पर। अच्छा, तो एनडीए की वापसी की कोशिशों के बावजूद एमजीबी 14 सीटों की बढ़त बनाए हुए था। अब बहुमत के आंकड़े 122 की तरफ बढ़ते हैं। क्या एमजीबी अपनी इस बढ़त को निर्णायक मोड़ दे पाया? सुपौल, अररिया, अरवल, इन जिलों के रुझान क्या थे? सुपौल की 5 सीटों में एमजीबी 3 सीटें लेकर आगे रहा, एनडीए को 2 मिली। अररिया 6 सीटें। अररिया में भी एमजीबी को 3 सीटें मिली, एनडीए को 2। और अरवल सिर्फ 2 सीटें हैं वहाँ। अरवल में फिर 1-1 की बराबरी हुई। आप देख रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बनी हुई थी। बिल्कुल, लेकिन फिर मुंगेर की 3 सीटों में एनडीए ने 2 सीटें जीती, एमजीबी को 1 मिली। तो एनडीए ने फिर वापसी की कोशिश की। हाँ, छोटी सी ही सही। इसके बाद सारण आया, 10 सीटें। सारण में क्या हुआ? सारण में एमजीबी को 5, एनडीए को 4 और जेएसपी को 1 सीट मिली। और शेखपुरा 2 सीटें हैं वहाँ। शेखपुरा में एमजीबी ने फिर क्लीन स्वीप किया, दोनों सीटें एमजीबी के खाते में, एनडीए 0। अरे वाह, एक और क्लीन स्वीप एमजीबी के लिए। स्रोत ने क्या कहा इस पर? स्रोत ने कहा, कमाल ही कर दिया। तो अब लगभग 180-190 सीटों के बाद एमजीबी की स्थिति काफी मजबूत हो गई होगी। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार लगभग 188 सीटों की गिनती के बाद एनजीबी 99 सीटों पर पहुंच गया था, सेंचुरी के बिल्कुल करीब। एनडीए 79 पर था, जेएसपी 9
और एएमआईएम 6 सीटों पर। एमजीबी की बढ़त अब 20 सीटों की हो चुकी थी। 99 सीटें, अब तो बहुमत बहुत दूर नहीं लग रहा। मुजफ्फरपुर एक और बड़ा जिला, 11 सीटें। क्या यहाँ के नतीजों ने तस्वीर करीब करीब साफ कर दी? हाँ, मुजफ्फरपुर एमजीबी के लिए एक, जैसे कहते हैं, बड़ी सफलता लेकर आया। 11 में से 7 सीटें एमजीबी के पक्ष में गई। 7 सीटें? हाँ, एनडीए को सिर्फ 3 मिली और यहाँ भी एआईएमआईएम ने 1 सीट हासिल की। एआईएम मुजफ्फरपुर में भी उनका प्रदर्शन तो वाकई काफी फैला हुआ दिख रहा है इन एग्जिट पोल्स में। जी, तो मुजफ्फरपुर की इस जीत के बाद स्रोत के अनुसार 220 सीटों की गिनती पूरी होने पर एमजीबी 113 सीटों पर पहुंच गया था। 113? बहुमत से सिर्फ 9 सीटें दूर। एनडीए कहां था इस वक्त? एनडीए 89 पर था, जेएसपी 10 पर और एआईएम 8 पर। सिर्फ 9 सीटें चाहिए थी एमजीबी को। अब तो मामला बिल्कुल आखिरी दौर में था। पूर्णिया की 7 सीटों में क्या हुआ? पूर्णिया में एमजीबी ने बढ़त जारी रखी, 4 सीटें जीती। एनडीए को 2 मिली। 1 सीट का स्रोत ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। तो एमजीबी हो गया 113 प्लस 4, 117 सीटों पर। एनडीए 91 पर। बहुमत से सिर्फ 5 सीटें दूर। बिल्कुल, सिर्फ 5। इसके बाद आया बक्सर, 4 सीटें। वहां क्या हुआ? बक्सर में फिर 2-2 की बराबरी हुई। अच्छा, हाँ। तो एमजीबी 117 प्लस 2 इक्वल्स टू 119 सीटों पर। हाँ। एनडीए 93 पर। बहुमत से सिर्फ 3 सीटें दूर। हाँ, सिर्फ 3 कदम दूर। और फिर आया लखीसराय, 2 सीटें। यहाँ एमजीबी ने दोनों सीटें जीत ली। दोनों। तो एमजीबी 119 प्लस 2 इक्वल्स टू 121 सीटों पर। बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम। हाँ, 233 सीटों के बाद एमजीबी 121 पर, एनडीए 93 पर, जेएसपी 10 पर, एएमआईएम 8 पर। बस 1 सीट चाहिए थी। लेकिन अगली सीट शिवहर की थी, सिर्फ 1 सीट। वो किसने जीती? वो इकलौती सीट एनडीए ने जीत ली। ओहो, तो एनडीए 94 पर पहुंच गया, पर एमजीबी 121 पर ही अटक गया। हाँ, उस वक्त तक एमजीबी 121 पर ही था, बहुमत से बस 1 कदम दूर। तो सब कुछ आखिरी जिले पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों पर निर्भर हो गया। वहाँ क्या हुआ फाइनली? पश्चिमी चंपारण में एनडीए ने अंत में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। स्रोत ने इसे उनका कमाल कहा है। 9 में से 6 सीटें एनडीए ने जीती। 6 सीटें? तो एमजीबी को कितनी मिली? एमजीबी मतलब आरजेडी को 2 मिली और जेएसपी को 1 सीट मिली। तो अब सभी 243 सीटों के एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। अंतिम टैली, फाइनल स्कोर क्या बना? हाँ, तो इस पूरे एग्जिट पोल विश्लेषण के अनुसार जो अंतिम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो इस तरह हैं। 123 सीटें, यानी पिछली 121 और पश्चिमी चंपारण की 2 मिलाकर 123, यानी 22 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। बिल्कुल, बहुमत पार। एनडीए की बात करें तो पिछली 94 और पश्चिमी चंपारण की 6 मिलाकर 100 सीटें। एनडीए 100 पर और जेएसपी और एआईएमआईएम। जन स्वराज पार्टी जेएसपी को मिली 11 सीटें, पिछली 10 प्लस पश्चिमी चंपारण की 1, और एएमआईएम को 9 सीटें, पिछली 8 प्लस मुजफ्फरपुर वाली 1। स्रोत का अंतिम आंकड़ा 9 है। तो इस एग्जिट पोल का निष्कर्ष तो एकदम साफ है। महागठबंधन 123 सीटों के साथ सरकार बनाता दिख रहा है। बिल्कुल, इन आंकड़ों के आधार पर तो यही लग रहा है एनडीए 100 सीटों तक पहुंचा है। एक मजबूत विपक्ष तो बनेगा, लेकिन सत्ता से दूर रह गया है। अगर पूरी कहानी देखें तो एनडीए ने शुरुआत अच्छी की थी। हाँ, पटना दरभंगा में। हाँ, लेकिन गया के बाद एमजीबी ने जो वापसी की और फिर मधेपुरा, मुजफ्फरपुर जैसी बड़ी जीतें हासिल की, वो मुझे लगता है निर्णायक रही। हाँ, हालांकि एनडीए ने भी बीच बीच में जैसे नवादा, जमुई और अंत में पश्चिमी चंपारण में वापसी की कोशिश की, लेकिन वो एमजीबी की बढ़त को रोकने के लिए काफी नहीं थी। और इस सब में छोटे दलों, जेएसपी और एआईएमआईएम, इनकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। जेएसपी की 11 सीटें और एआईएमआई की 9 सीटें, मतलब कुल 20 सीटें। इन 2 अपेक्षाकृत नई ताकतों के पास जाना, ये बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय का साफ संकेत है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं, जो नए समीकरण बन रहे हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। स्रोत ने अन्य की भूमिका पर भी कुछ कहा था, अगर जोड़ तोड़ की नौबत आए। हाँ, स्रोत का ये कहना था कि देखिए, अगर किसी वजह से किसी भी तरफ बहुमत थोड़ा कम ज्यादा होता है और जोड़ तोड़ की स्थिति बनती है, हालांकि 123 सीटों के स्पष्ट बहुमत के साथ इस एग्जिट पोल के हिसाब से तो इसकी संभावना कम है, तब ये छोटे दल जेएसपी, एएमआईएम और शायद कुछ निर्दलीय, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। दिलचस्प। तो इस एग्जिट पोल विश्लेषण का लब्बो-लुआब यही है कि एमजीबी बिहार में सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ा दिख रहा है, जबकि एनडीए बहुमत से कुछ पीछे है। और ये आंकड़े
एक बेहद रोमांचक उतार चढ़ाव वाले चुनाव की कहानी बता रहे हैं। एकदम। और अंत में एक बात सोचने वाली ये है कि ये एग्जिट पोल सिर्फ ये नहीं बता रहे कि कौन जीत सकता है, बल्कि ये बिहार की राजनीतिक जमीन पर जो गहरे बदलाव हो रहे हैं शायद उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आप जन स्वराज पार्टी और एएमआईएम के उभार की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, इन पार्टियों का इस तरह से सीटें जीतना, जेएसपी का लगभग पूरे राज्य में प्रभाव दिखाना और एआईएमआईएम का सीमांचल के साथ साथ, जैसा हमने देखा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में भी पैठ बनाना, ये सवाल खड़े करता है कि बिहार की जो पारंपरिक द्विध्रुवीय राजनीति हम देखते आए उसका भविष्य क्या है। सही बात है। क्या ये दल भविष्य में और मजबूत होंगे? क्या ये राज्य की राजनीति को कोई नई दिशा देंगे? ये बड़े सवाल हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है और इनके जवाब तो अब असली नतीजे आने पर ही मिलेंगे। तब पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल कितने सटीक थे और बिहार की जनता का असली जनादेश क्या है। खैर, नतीजों का इंतजार रहेगा।